हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनसे पूछना होगा, ये सरकार से पूछनी होगी कि उमर खालिद का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है, उमर खालिद बेल से बाहर क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आने चाहिए। इसके लिए आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। सोनम वांगचुक जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे उमर खालिद, शरजील इमाम, इस तरह के नेताओं को, इस तरह के युवा लीडरों को, युवा जो तेजस्वी को जिस तरह से जेल में डाल दिया और आज उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उस तरह सोनम वांगचुक को भी ये सरकार चाहती है। और सोनम वांगचुक नहीं, उनके जैसे आप हों, हम हों, चाहे कोई भी आवाज़ उठाना चाहता उसे ये दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। लेकिन अब यहाँ की युवा जाग चुकी है, वो बर्दाश्त नहीं करने वाली। आप देखो ना कि आप बताओ, उमर खालिद ने ऐसी कौन सी बातें बोल दी थी, शरजील इमाम ने ऐसे क्या बोल दिया था उन्होंने। इस तरह से कई सारे और कम से कम 17 से 18 लोग जो जेल में, तिहाड़ जेल में हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ चंद्रचूड़ थे कहें या था कहें, उस पर सुनवाई नहीं की। अब जो कहता है कि हम ऐसी ऐसी बातें, तो ये बताओ कि उन्होंने क्या किया था। तो जब उनको जेल में डाल दिया है ना, केवल बीइंग मुस्लिम होने की वजह से, तो सोनम वांगचुक जो है उनके अगुवाई में वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है और कुछ लोग जाके उसको आग लगा देते हैं, तो उसमें सोनम वांगचुक के पास ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, इस देश पे हुकूमत करना। चाहे वो संपदा लूट के करें, इनका मतलब है देश की पे हमको हुकूमत करनी है, चाहे किसी तरह, चाहे मार के, पीट के या लूट के। आपने उमर खालिद का जिक्र किया, क्या वजह है? 5 साल हो गए हैं, उमर खालिद, शरजील इमाम, तमाम ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं। आप जो हमसे सवाल कर रहे हो, ये सवाल जाके बीजेपी के किसी भी एक कार्यकर्ता से आप पूछ लो कि क्या हुआ। आप बताओ, राम रहीम जो है इतना बड़ा रेपिस्ट आदमी को छोड़ देते हो तुम, उस तरह कितने लोगों को छोड़ देते हो। और एक जो है एक्टिविस्ट है, वो देश के युवाओं को जोड़ने का, उसको प्रसार और उसको मजबूत करने का कार्यकर्ता, उसको उठा कर आप जेल में डाल देते हो। तो आपको तो ये देख रहे हो कि युवा जो है, जैसे सोनम वांगचुक की बातें आ रही UAPA, तो उसको भी अगर उनको भी डालेंगे तो 6 महीना साल भर तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें सिस्टम है। लेकिन राम रहीम को तुमने छोड़ दिया। उसी तरह से और बाकी जो जितने भी हैं, मर्डर किए, एक SHO का मर्डर किया गया वेस्टर्न यूपी में, सुबोध को, उसको छोड़ दिया गया ना भाई। इसी तरह से आप देखो जो है हाथरस केस में क्या हुआ, आपने देखा ना। उस तरह से आपने कानपुर कांड में केस देखा। हाँ, ये सवाल जो है, जो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनसे पूछना होगा, ये सरकार से पूछनी होगी कि उमर खालिद का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है, उमर खालिद बेल से बाहर क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आने चाहिए। इसके लिए आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए कि उमर खालिद एक जेनजी का आता है, और उमर खालिद जैसे लोग अगर बाहर आते हैं और तो मुझे लगता है वो जेनजी जुड़ेंगे, मजबूत होंगे और इस तरह के जो इस तरह के तानाशाह हैं उनको जो है पलट सकते हैं। आप जेनजियों का क्यों समर्थन कर रहे हैं आखिर समझ? आप युवा हैं कि नहीं? आप जेनजी हैं? एक युवा को जो 97 से लेकर 2000 में जो पैदा हुआ, सुनो ना, ओहो, आपको ये नहीं मालूम है जेनजी या जनरेशन, ये जनरेशन का जो है, आप जेनजी हो कि नहीं? आपका उस एज में आप आते हो कि नहीं आते हो? ये भाई साहब आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको अपने देश से मोहब्बत है कि नहीं? अपने लोगों से, अपने बाग से, अपने परिवार से मोहब्बत है कि नहीं? आपके घर में रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नेपाल में तो जेनजियों ने देश को जला दिया ना, यानी कि आप अपने देश में जितने भी जेनजी हैं उसको आप मार देना चाहते हो, उनकी आज़ादी छीन लेना चाहते हो, उनको नौकरी नहीं देना चाहते हो, उनको दबा देना चाहते हो, उनको भी। यानी देश में जो जेनजी हैं, जो युवा संपदा है, देश के रिसोर्स है, उसे आप बर्बाद करना चाहते हैं। और जब बर्बाद करेंगे तो अपनी आवाज़ को उठाएंगे, रोज़गार मांगेंगे, खाना पानी मांगेंगे, वो चलेंगे, है ना। और उसमें अगर सरकार, देखिए, मैं जेनजी को समर्थन मैं कर रहा हूँ, लेकिन जेनजी जिस तरह से अगर कोई भी आदमी अगर उग्र होता है और तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है, उसका हम विरोध करते हैं। लद्दाख में आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया, कैसे? देखिए ये आगजनी जिस तरह के भी हो, कोई भी इस तरह का उदंड कोई बात हो, आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, इसका मैं विरोध करता हूँ, इसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से ये सरकार कर रही है, जिस तरह की सरकार की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से इसे साफ जाहिर है कि देश का कोई भी नागरिक है, कोई भी युवा है, चाहे कोई भी औरत है, चाहे कोई भी मर्द है, कोई जनरेशन है, उसे ये पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ बदलाव। उसी बदलाव का नतीजा था कि जो कि आपको लद्दाख को देखने को मिला। उससे पहले आपने देखा ये त्रिपुरा में मिला, त्रिपुरा में लोग कितने उदंड हो गए और होने के बाद से वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी करने लगे। उसके बाद से आपने देखा असम में, देखा किस तरह की एक्टिविटी हुई। उसके बाद से आप महाराष्ट्र में देखे, जगह जगह, बाकी जगह जगह आपने देखा इस तरह की एक्टिविटी। उसी का जो है आपको लद्दाख में दिखा, और लद्दाख में लड़कों ने, खासकर युवा जनरेशन जो उग्र हो गई और उग्र होने के बाद से जो बीजेपी के ऑफिस को जला दिया।
कि कोई ऐसी पार्टी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई ऐसी पार्टी हो जो है 5 साल के अंदर में उसका इतना ऑफिस बन जाए, इतनी बन जाए जितना जो है बाकी का ना हो। और वो ये ऑफिस किस तरह का, वो भी 5 स्टार जैसा, होटल जैसा उसका ऑफिस हो। आप सोच सकते हो बीजेपी के 700 से ज़्यादा उसके ऑफिसें हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो भी किस तरह का 5 स्टार होटल के जैसे है। कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने ये सब जो लद्दाख में हिंसा भड़की है उसको भड़काया है। ये बताइए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या हम सब जितने भी हैं देश के नागरिक हैं, तो देश में अगर कोई अत्याचार हुआ, गलत होगा, उसके तो हम विरोध करेंगे नहीं। हमारा पीएम के पास 6000 जोड़ी जूते होते हैं। जब 6000 जोड़ी जूते हैं, हमारे पास एक जूता नहीं है पहनने के लिए हमारे युवाओं के पास। और जिस पीएम के पास 6000 जोड़ी जूते हैं, जिसके पास कुर्ता पैजामा ये सब जो 10-10 हज़ार का जो है वो सूट और पैंट पहनता है, और वो जो है 10 हज़ार उसके पास पड़े हुए हैं। बताओ कि आज तक के पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई पीएम हुआ कि जिसके पास सूट बूट जो है 10-10 लाख के हो, जिसका 6-6 हज़ार जूता हो, जो सुनने में मीडिया में आता है, जिसका जो निकलता है तो 2 घंटा पहले उसकी जो पूरी फेशियल वगैरह उसकी बनाई जाती हो, जो आपको जो सऊदी अरेबिया में जाता है मात्र 24 घंटा का सफ़र में वहाँ पे होटल में रुकता है, जिसका 10 करोड़ रुपया उसके पे की जाती है, टोटल 15 करोड़ रुपया खर्च होता है। आज तक कोई दुनिया में कोई ऐसा हुआ है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, जो 15 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हो मैं 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो आप सोचो कि युवा इस पे जागेंगे कि नहीं जागेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं से। सवाल ये है ना, राहुल गांधी भड़का रहे हैं युवाओं को, देखिए जिसका नतीजा लद्दाख में हुआ, तमाम सरकारी गाड़ी जला दी गई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। मुझे तो लगता है कि आपको भी मोदी जी और अमित शाह जो है ना, आप लोग को भी ऐसे ऐसे कुछ दे दिए हैं जो लगता है कि आप जो मोदी जी की बातें कर रहे हैं। आप ये बताओ देश में युवाओं के साथ क्या युवाओं को आपको सुनो अगर आपको नौकरी अगर मिलती है, अगर आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी या चाकरी जब मिलेगी तो आपको छोकरी भी मिलेगी, यानी शादी ब्याह भी होगा, परिवार भी बढ़ेगी, संपदा भी आएगी। तो आपको नौकरी मिली? अगर पहले आप ये बताओ अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेगा, बाकी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, सरकार का कार्य क्या होता है? संविधान क्या आपको डिफाइन करता है? संविधान वेलफेयर स्टेट की बात करता है ना, और आप वेलफेयर स्टेट के बारे में क्या कर रहे हो? राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, संविधान को बचाने की बातें कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं। उससे अगर युवा प्रेरित होता है तो उसमें राहुल गांधी की क्या दोष है? अगर मैं यहाँ पे जो है देश के युवाओं के बारे में बातें कर रहा हूँ, देश के संविधान के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मोदी और अमित शाह जो देश की संपदा को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को जो आप देखो हमारे पास अमेरिका टैरिफ लगाता है। आज देखो कितनी हमारी जो है उससे नौकरियां चली गई, कितनी इंडस्ट्री हमारी बंद होने के कगार पे है। उसके साथ साथ आप देखो अभी उसने जो है H1 वीज़ा पे जो है उसने 100% जो है वहाँ पे लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग 2 लाख में अगर जिनको वीज़ा मिलता था उनको जो है कितना देना पड़ा है? 2 करोड़ रुपया देना पड़ा है। अब ये सोचो उस कंडीशन में, यानी 1 लाख के वीज़ा का 1 करोड़ रुपया अगर देना पड़ा और वो गया 1 करोड़ में उसका गया है, तो 1 करोड़ रुपया वहाँ देगा या घर देगा, खाएगा या क्या करेगा? वो आएगा। आप ये बताइए। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताएंगे और हम युवाओं को ये सुनेंगे मेरी बात को, तो अगर वो उग्र होते हैं और सवाल सरकार से करते हैं तो आप कहोगे कि औरंगज़ेब ने इसमें कार्य कर दिया, वकील साहब ने करा दिया। तो लद्दाख के भी युवा और कश्मीर के भी युवा कहाँ हैं? वो यूएस में है कि नहीं? उनके पास भी रोज़गार चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको भी शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको भी अपना घर द्वार चाहिए कि नहीं? ये बताइए, अगर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपसे डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है देश की, आप जानते हो कि जो कि दंगों और फसाद पे अपने आप को उसकी जो बेस टिका हुआ है। कि आप उत्तराखंड में भी तो युवा जो है जेनजी जो है जागे और उन्होंने भी डिमांड किया, आग लगाया उन्होंने। आप ये बताओ कि आप उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने किया, पटना में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, हर जगह किया। लेकिन अभी जो है मोदी के ऊपर एक ऐसा प्रेशर था, खासकर H1 वीज़ा का, उसके बाद से टैरिफ का लेके, उसके बाद से जो बाकी जितने भी है आपको SIR के लेके बिहार का, इस सब को लेकर प्रेशर को ऐसे मुझे लगता है कि